हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, आज को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीके टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस फॉर एसएससी जीडी 2025 के रहने वाले हैं। ओके, याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है ये करंट अफेयर से जुड़ी होगी। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक एसएससी जीडी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा है तो भाई जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और अगर हम बात करें, आपको मिनिमम सी प्राइस में मिल जाएगा। और याद रखिएगा, जितने भी रिसेंटली एग्जाम हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिए तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। और एक और इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, जो 32,000 जो वैकेंसीज ग्रुप डी के लिए आउट कर दी गई है, इनकी जो क्लासेस है कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। बाकी इस पे हमने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी वैकेंसीज 32,000 प्लस है, लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं पे जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है, इसकी वैकेंसीज इंक्रीज होने के फुल चांस हैं। और हमारे आइडिया के हिसाब से यूँ याद रखिएगा, एक्सपेक्टेड 50,000 प्लस जो वैकेंसीज हैं वो इसके लिए रहेंगी। सो 23 से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, आप जल्दी से सारे के सारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा फ्री वाले डेली इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके के टॉप 20 एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुंभ मेला इज फेमस इन विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक सेपरेट वीडियो हम कुंभ मेला पे लाएंगे। याद रखिएगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। ओके, सो जल्दी से बताइएगा, अगर हम कुंभ मेला की बात करें तो भाई ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रख लीजिए, जो कुंभ मेला है वो उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, याद रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच रिवर इज आल्सो नोन एज संगपो? सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सा रिवर है जिसको संगपो के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होगली रिवर, यमुना रिवर, इंडस रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में कौन से नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए आज का पहला होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा। सॉरी, बांग्लादेश के बारे में बताइएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को कौन से नाम से जाना जाता है। ओके, अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो भाई मानसरोवर लेक तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। और याद रखिएगा, इंडस जो रिवर है इसकी 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज चनाब रिवर मानी जाती है। ओके, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का बिग रिवर है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो भाई इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा। एम्पियर, जूल, ओम्स या वाट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज एम्पियर। याद रखिएगा, जो एम्पियर है यही भाई ऐसा यूनिट माना जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के इस लेक्चर में से, आज के सेशन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, और अगर आपको आंसर आता हो तो साथ साथ आप क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ पे देते रहें। ओके, क्या जल्दी से बताइएगा, जो हाईएस्ट पीक रहती है भाई वेस्टर्न घाट्स की वो कौन सी है? डोडा बीटा, अनामुडी, नीलगिरी या कालसुबाई? सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अनामुडी। याद रखिएगा, अगर हम अनामुडी के बारे में बात करें तो अनामुडी हाईएस्ट पीक हो जाती है भाई वेस्टर्न घाट्स की। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट? जो हमने मॉर्निंग टाइम एसएससी जीडी के टॉप क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें भी हमने ये वहाँ पे मेंशन करा हुआ है क्वेश्चंस। ओके, जल्दी से बताइएगा भाई, जाकिर हुसैन के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, यानी जाकिर हुसैन कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? संतूर, शहनाई,
तबला या हारमोनियम? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज तबला। अगर हम बात करें जाकिर हुसैन के द्वारा तबले को प्ले करा जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्लूट के बारे काफ़ी बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लूट के बारे में तो भाई पन्नालाल घोष और उसके साथ साथ आपको जो ध्यान में रखना होगा हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार ये रिपीट करा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट इज द फेमस रैकल रायमोना नेशनल पार्क? तो रैकल रायमोना नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है भाई? बिहार, नागालैंड, त्रिपुरा या आसाम? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आसाम। याद रखिएगा आसाम में ही ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। और इसके साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क भी आसाम में लोकेटेड है। आसाम की बात करें तो भाई सबसे जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है वो भाई आसाम ही है, ध्यान में रखिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट जरूर ठोकिएगा, क्योंकि होता ही हुआ कि अगर आप लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगी तो इस टाइप की और भी बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए आपकी खिदमत में जरूर लाएंगे। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर्स? तो भाई कौन से पॉलिटिकल लीडर हैं जिनकी ये ऑटोबायोग्राफी रहती है भाई? वेटिंग फॉर द वीज़ा यानी वीज़ा के लिए वेट करना, ये किनकी ऑटोबायोग्राफी है? क्या ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी है? क्या ये राजा राम मोहन राय की ऑटोबायोग्राफी है? क्या ये डॉक्टर जतिंदर सिंह की है या पंडित जवाहरलाल नेहरू की? जल्दी से बताइएगा भाई। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीम राय अम्बेडकर की अगर हम बात करें, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा। और याद रखिएगा बुक्स एंड ऑथर्स का भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी इंशाल्लाह इसी पे होगी, बुक्स एंड ऑथर पे हम स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे ताकि हमें कहीं ना कहीं पे भूलेगा नहीं, बुक्स एंड ऑथर। ओके, बुक्स एंड ऑथर की हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम एसएससी की बात करें तो बुक्स एंड ऑथर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, गुप्ता डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से ईयर में एस्टेब्लिश करी गई? 230 CE, 240 CE, 245 CE या 250 CE, दैट मीन सेंचुरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, यानी 240 सेंचुरी। याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी 240 में जो गुप्ता डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश करा गया। और किनके द्वारा करा गया भी गुप्ता डायनेस्टी को? चंद्रगुप्ता मौर्य के द्वारा। ओके, याद रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ विच कॉमन सब्सटेंस? ब्लीचिंग पाउडर, चाक, कॉस्टिक सोडा या बेकिंग सोडा? जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक केमिकल नेम माना जाता है कौन से सब्सटेंस का? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज कॉस्टिक सोडा। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं हमारी वीडियो पे। जो भी क्वेश्चंस, जो भी पॉइंट्स, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, याद रखिएगा वो एक्सपेक्टेड ही होती है और एग्जाम ओरिएंटेड ही होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो भाई चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट करा गया था, लेकिन कौन से ईयर में? 1914, 1915, 1916 या 1917? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1917, यानी 1917 में। ओके, 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट करा गया था गांधी जी के द्वारा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मूवमेंट से देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हुई, चाहे वो रॉयल एक्ट हुआ, इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है ना, ठीक है, तो यहाँ से आपको 100% कन्फर्म है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पे भी हम आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे एक वीडियो भी अपलोड करा है। अगर आपने अभी तक बाकी वाली वीडियो नहीं ना देखी है, जाइए प्लेलिस्ट में हमने क्रिएट करी हुई है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं 2x की स्पीड में। और हमारी PDF की जो खास बात है वो ये है कि आप जल्दी से एग्ज़ाम में उनको, यानी एग्ज़ाम के लिए जल्दी से आप 2 या 3 दिन में उनको रिपीट करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 9596736083 आपको इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर
अखाम लक्ष्मी देवी इज फेमस फॉर विच डांस फॉर्म। कुल मिला के आपसे पूछा गया है इखाम लक्ष्मी देवी के बारे, जो कि एक संगीत नाटक एकेडमी डांसर है, ठीक है। तो ये कौन से डांस से बिलोंग करते हैं? सत्रिया डांस, मणिपुरी, कथक या कुचिपुड़ी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, अगर आपने डांसेस नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, ऑलरेडी हमने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इतना कंफर्म रखें कि 2 मार्क्स आपके बिल्कुल लॉस हो जाएंगे, लेकिन इन 2 मार्क्स को बचाने के लिए आप डांसेस पे जरूर वीडियो देखें, ओके। बहरहाल अगर हम बात करें सत्रिया के बारे, अगर हम बात करें सत्रिया के द्वारा, सत्रिया जो ये आसाम का डांस हो जाता है। अगर हम बात करें मणिपुरी के द्वारा, ये मणिपुर का एक फेमस डांस हो जाता है। अगर हम बात करें कथक के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी के द्वारा, ये आंध्र प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट डांस हो जाता है। और इसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट डांस है। टोटल ये 9 क्लासिकल डांस माने जाते हैं, जिसमें एक न्यूली एडिट करा गया है डांस छाऊ डांस। और कमेंट बॉक्स में बताएगा ये कौन सी स्टेट्स को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो भाई आरबीआई के न्यू गवर्नर कौन ऐड करे गए हैं रिसेंटली, जल्दी से बताइएगा भाई। विजय चंडोक, संजय कौल, परमेश्वर जोशी या संजय मल्होत्रा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज संजय मल्होत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर के बेसिस पे। इसको हम 3 स्टार मार्क्स कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं गवर्नर पे, क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरबीआई के गवर्नर पे। यानी पहला गवर्नर कौन सा था, लास्ट का गवर्नर कौन सा था, और अगर हम बात करें रिसेंटली गवर्नर कौन है। लेकिन याद रखिएगा, इन करंट की अगर हम बात करें तो आज संजय मल्होत्रा ही आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर माना जाता है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा आरबीआई कब एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। सो जल्दी से बताइएगा भाई, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी आपसे पूछी गई है। चंबल रिवर, सतलुज, होगली या सन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज चंबल रिवर। याद रखिएगा, चंबल रिवर की अगर हम बात करें ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ओके। और यमुना की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है, याद रखिएगा, ओके। आइए भाई सन की बात करें, सन के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कौन से ये सन रिवर को सारो ऑफ क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा कौन सी स्टेट का सारो कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट जीडीपी इन इंडिया। सो कौन सी स्टेट है जिसका जीडीपी सबसे हाईएस्ट है भाई, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना या गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र है इसका जो जीडीपी रहता है, ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट रहता है, ठीक है, महाराष्ट्र का, याद रखिएगा, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लावनी फोक डांस इज फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो लावनी के बारे में आपसे पूछा गया है, जो कि एक फोक डांस है। ये भाई कौन से स्टेट को एसोसिएट करता है, कर्नाटका को, उड़ीसा, महाराष्ट्र या बिहार। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ओके, महाराष्ट्र। कर्नाटका की बात करें तो कॉफ़ी में लार्जेस्ट मानी जाती है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में। बार बार रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम में आए और आप भूल जाओ। ये याद रखना, कॉफ़ी और मेज़ ये दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ये बनती हैं, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी डांस, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी डांस, ओके, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें बिहार के बारे, जट जटिन, बिहार के बारे में बात करें तो जट जटिन आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि एक डांस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द एज क्राइटेरिया टू बिकम अ बेनिफिशियरी इन अटल पेंशन स्कीम। जल्दी से बताएगा भाई, अटल पेंशन स्कीम के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया भाई, 20 से 30 एज, 20 या 25 से 35, 40 से 60 या 18 से 40। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ 18 to 40। अगर आपकी एज 18 से 40 है तो आप अटल पेंशन के लिए ये एलिजिबल हो, ठीक है। 18 to 14 रखी गई है, ठीक है। बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो भाई पीवी सिंधु के बारे में आपसे पूछा गया है, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। सो जल्दी से बताइएगा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है पीवी सिंधु, बैडमिंटन, टेनिस, चेस या शॉट पुट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैडमिंटन। कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना कि जो पीवी सिंधु है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ओके, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं पे ये करंट अफेयर से भी रिलेट करता है, ओके। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर
महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडियन मूवमेंट। सो जल्दी से बताइएगा, महात्मा गांधी के द्वारा क्विट इंडियन मूवमेंट तो स्टार्ट करेगी, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, लेकिन कौन से ईयर में स्टार्ट करेगी? ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि मूवमेंट्स पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, ये तो 100% कन्फर्म है, लेकिन बात यह है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। 1940, 1941, 1942 या 1943? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1942। यानी अगर हम बात करें 1942 की, तो 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट करेगी। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। और किनके द्वारा भाई? गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स दैट इंडिया वॉन इन पैरा ओलंपिक 2024? तो भाई अगर हम बात करें कितने गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए भाई पैरा ओलंपिक 2024 के लिए, जल्दी से बताइएगा भाई। 10, 9, 8 या 7? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज 7। याद रखिएगा 7 मेडल टोटल जीते गए भाई। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यानी अगर हम बात करें 51th नंबर का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है भाई? DY चंद्रचूड़, संजय खान्ना, उदय उमेश ललित या नुथोलापति वेंकटा रामन? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज संजय खान्ना। याद रखिएगा संजीव खान्ना के बारे में अगर हम बात करें, ये 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज वन रिलीजियस अफेयर्स? तो जल्दी से बताइएगा कौन सा आर्टिकल है जो इसके रिलेटेड है भाई? आर्टिकल 21, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 30? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 26। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड थे। कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना स्कोर जरूर बताएगा, आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। और एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। और कल से हमारी डेली बेसिस पे जो क्लास स्टार्ट होंगी भाई ग्रुप डी की, अगर हम बात करें RRB ग्रुप डी के लिए, अगर हम बात करें RRB ग्रुप डी के लिए, सो याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कल से स्टार्ट होगी क्लास। और 32,000 तो अभी जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है, लेकिन ये इंक्रीज जरूर होंगी। और हमारा जो यहाँ पे आइडिया है उसमें यह है कि 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो ग्रुप डी के लिए अनाउंस होंगी। और याद रखिएगा 23 जनवरी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम आपको ऑलरेडी हमारा जो एक चैनल है द अपडेट मास्टर के नाम से, उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से आपको उन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। और ज़रूर ध्यान में रखिएगा इस ग्रुप डी के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ये वैकेंसीज देखने को मिल रही है और एक बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि ये बम्पर वैकेंसीज निकल के आई हैं। सो देखिए आज की वीडियो में कुछ खास बात यही थी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।